नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखे रहे होंगे बच्चों, आज आपके सामने नोटबुक है, यानी कि आज बोर्ड नहीं है। मैं आज से आपको एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत कराने के लिए जा रहा हूं, जिस सब्जेक्ट का नाम है केमिस्ट्री, यानी कक्षा 12 के रासायनिक विज्ञान की शुरुआत कराने के लिए जा रहा हूँ। और मैं उन चैप्टरों की शुरुआत करने के लिए जा रहा हूँ शुरुआत में, जो चैप्टर बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, जिसमें रासायनिक समीकरणें आती हैं और काफी हार्ड लगते हैं, बच्चे इसको डरते हैं। मैं इसको इजी तरीके से समझाने वाला हूँ। देखिएगा, मैं इसमें जो है सब बच्चों को चैप्टर वाइज इंपोर्टेंट टॉपिक कराऊंगा और चैप्टर वाइज कराऊंगा। हर चैप्टर के इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने के लिए जा रहा हूँ, जो हमारे कार्बनिक रसायन के अंदर आते हैं और इससे बच्चों को क्या लगता है, डर लगता है। देखिए, ये हमारे जो चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 6 है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। चैप्टर नंबर 7 एल्कोहल, फिनोल तथा ईथर। चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्जिलिक अम्ल। चैप्टर नंबर 9 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक यानी कि एमीन। और चैप्टर नंबर 10 जैव अणु। इन सभी चैप्टरों को हम आसानी से और इजी तरीके से पढ़ेंगे। इन सभी चैप्टरों को पढ़ने से पहले हमें इनके बारे में जानना जरूरी है। देखिएगा, पहले आपको जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ना पड़ेगा और इनके जो है क्रियात्मक समूह, यानी जिससे ये हमारे यौगिक बनते हैं, उनके बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं सबसे पहले इन चैप्टरों की शुरुआत करने से पहले मैं आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। सभी बच्चे अपना जो है हेडिंग डाल लेंगे, हाइड्रोकार्बन पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। देखिए, क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन। नाम में इसका देखो, नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि वे कार्बनिक यौगिक जो हमारे केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ठीक है, जो हमारे यौगिक केवल हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जितने भी हम कार्बनिक यौगिक अब पढ़ेंगे, उन सबका जो जनक होता है वो हाइड्रोकार्बन ही होता है। हाइड्रोकार्बन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, यानी सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जिनको हम एल्केन भी बोलते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक है, जब यहाँ पे हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमारा पहला यौगिक मिलता है मैथेन, दूसरा मिलता है हमें एथेन, तीसरा मिलता है प्रोपेन। तो ये अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो कहलाते हैं हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है वे द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। जिनमें ट्रिपल बंध पाया जाता है, यानी ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, वो हमारे त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। द्विबंध वाले को यानी डबल बॉन्ड वाले को हम एल्कीन बोलते हैं, इनको हम एल्काइन बोलते हैं। इनका सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जबकि इनका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। इसका पहला यौगिक एथिलीन बनता है, फिर प्रोपीन बनता है, इस तरीके से इसको एसिटिलीन बनता है। ये सब हमारा हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, आया होगा हाइड्रोकार्बन के बारे में, बहुत इजी और आसान तरीके से मैंने पूरा आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ा दिया। हम आगे पढ़ेंगे क्रियात्मक समूह के बारे में, जो हमें ये बताता है कि कोई यौगिक कौन सा है, यानी कि कोई अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, ईथर है, यानी हमें जो है उस रासायनिक यौगिक की पहचान कराता है क्रियात्मक समूह। तो ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा, क्या, क्रियात्मक समूह। तो बच्चों, हेडिंग डाल लिया होगा आपने, क्रियात्मक समूह। देखिए, क्रियात्मक समूह क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो हमारे दो भागों से मिलकर बने होते हैं। एक तो उसमें होता है हाइड्रोजन या फिर होता है एल्किल समूह। ठीक है, जो ये हमारे अभी हमने आपको बताया। दूसरा इसके अंदर होता है एक क्रियात्मक समूह। ये जो हाइड्रोजन होता है या एल्किल समूह होता है, ये हमें उस यौगिक के भौतिक गुणों के बारे में बताता है, इसके भौतिक गुण के बारे में हमें बताता है। किंतु जो क्रियात्मक समूह होता है, ये हमें उसके रासायनिक गुणों के बारे में बताता है। रासायनिक गुण के बारे में हमें ये बताता है। ठीक है, यानी जो हमारे पास एल्किल समूह होता है वो भौतिक गुण के बारे में बताता है, और जो क्रियात्मक समूह होता है वो हमें रासायनिक गुण के बारे में अच्छे से इसको बताता है। ठीक है, तो इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं क्या,
कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणु का समूह जो कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है, तो अच्छे समझ में आएगा क्या होते हैं क्रियात्मक समूह। तो कुछ जो क्रियात्मक समूह दिए हुए हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, जिसको आपको याद करना है, बहुत जरूरी है। ठीक है, देखिए जिन यौगिकों के क्रियात्मक समूह समान होते हैं ना, उनके जो रासायनिक गुण है वो सभी क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ठीक है, जिसमें यानी कि कोई अल्कोहल का हमारा क्रियात्मक समूह है तो वो सभी क्या होंगे, अल्कोहल होंगे, यानी उनके रासायनिक गुण क्या होंगे, अल्कोहल वाले होंगे। इस तरीके से हमारे जो है समान क्रियात्मक समूह वालों के जो गुण होते हैं, रासायनिक गुण, वो क्या होते हैं, समान होते हैं। तो चलिएगा आगे मैं आपको जो है कुछ क्रियात्मक समूह लिखवा रहा हूँ जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिनका आगे सभी चैप्टरों में क्या है, रोल है। तो देखिएगा बच्चों, हमारे जो जो इम्पोर्टेंट क्रियात्मक समूह है हम उनको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिए अगर कार्बन ये होता है, कार्बन कार्बन के चारों तरफ हमारी चारों वैलेंसी होती है तो उसको एल्केन बोलते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एल्काइन, जो हम आगे चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे जो है देखिएगा, अगर एक्स लिखा होता है, एक्स का मतलब होता है हैलाइड। हैलाइड में कौन कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, फिर होता है एल्किल ग्रुप, यानी एल्किल क्रियात्मक समूह। एल्किल क्रियात्मक समूह में CH3, C2H5, C3H7, ऐसे और आगे भी हमारे आते हैं। उसके बाद होता है अगला नंबर हमारा एल्कोहल। एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह है वो OH है। अगर कहीं पर OH लिखा होता है तो उसका मतलब क्या है, वो एल्कोहल है। इस तरीके से एल्डिहाइड CHO। ठीक है, उसके बाद ईथर O के दोनों साइड में डबल बॉन्ड होंगे, यानी दो सबसे जुड़ेगा। उसके बाद कीटोन CO, उसके बाद कार्बोक्जिलिक अम्ल COOH। उसके बाद अगला नंबर गैर, इसमें नाइट्रो, नाइट्रो का हमारा क्रियात्मक समूह होता है NO2। और उसके बाद साइनाइड, साइनाइड का होता है CN, और आइसोसाइनाइड का होता है NC। इसको पलट देते हैं, यहाँ पर जो है जो भी जुड़ेगा वो कार्बन से जुड़ता है, और यहाँ पर जो जुड़ता है वो N से जुड़ता है, इसलिए इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। उसके बाद ये हमारा जो होता है ये एमीन का होता है। उसके बाद अगला एस्टर का होता है COOR। उसके बाद ये हमारा एनहाइड्राइड का है, और ये हमारा जो है एसिड हैलाइड का है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको यहाँ तक तो जरूर ही करने हैं, ये सभी आपको पता होना चाहिए। ये सभी हमारे चैप्टर हैं। देखिए हमारा चैप्टर नंबर 6 आएगा हेलो एल्केन या हेलो एरीन। उसके बाद जो है हमारा चैप्टर आगे आगे एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनोल, इस तरीके से ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। एमीन आएगा, उसके बाद जो है आपका ये चैप्टर कार्बोक्जिलिक अम्ल भी आएगा, इसमें ईथर आएगा, कीटोन आएगा। तो ये सभी क्रियात्मक समूह से ही हमारे सारे यौगिक बनते हैं। तो अच्छे से याद कर लीजिएगा ये हमारे क्रियात्मक समूह के बारे में, तभी आप इसको आगे केमिस्ट्री को समझ पाएंगे, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसी लगी हमारी वीडियो, तो प्लीज जरूर इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो पे जो है क्या करिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों तक इसको शेयर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।